जय हिंद साथियों, सिर्फ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 11 में क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। प्रथम कहता है प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। समझते जाए तो इसके प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, किसी एपी के प्रथम पदों का योग, यानी हमें लिखेंगे हल। ठीक है, प्रथम पदों का योग कर रहा है, इसका मतलब है Sn आपको दे रखा है। Sn क्या है, इस पे हम क्या पुटअप करेंगे, यानी आपको 4n माइनस एन स्क्वायर ये है, इसी पे हमें फाइंड करेंगे। और कहता है इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी हमें S1 भी फाइंड करना है। और प्रथम दो पदों का योग क्या है, ठीक है, यानी S2 ही फाइंड करना है। ठीक है, S2 व्हाट। ठीक है, और क्या कर रहा था, दूसरा पद क्या है, यानी A2 क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा, यानी तीसरा और 10वां और क्या है nवें पद क्या होगा। तो तीसरा पद भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी A3 भी आपको फाइंड करना है, A10 भी आपको फाइंड करना है, A10 भी फाइंड करना है। ठीक है, और फिर कहता है nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी An भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, S1 पहले हैं क्या, हम S1 की जगह क्या करते हैं, n की जगह हम 1 रख के इसको हम क्या मान निकाल सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे S1 मतलब क्या होगा, इसको 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो S1 निकालते हैं, 4 जहाँ पे n है वहाँ पे क्या है 1 को हम पुट करेंगे ना, मल्टीप्लाई के 1 माइनस क्या है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखियो हुआ क्या, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 माइनस क्या 1 अर्थात क्या होगा 3, यानी S1 का मान कितना हो गया 3। ठीक है, एक मेरा क्या होगा फाइंड होगा। अब हमें क्या करना है, S2 हम फाइंड करें, जो जो कह रहा है उसको हम फाइंड करते चले जाएंगे। देखिए S2 कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, जहाँ पे n है ना वहाँ पे 2 आप पुट कीजिए, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 दूना 8 माइनस क्या है 4 ना, 2 दूनी 4 हमारा कितना होगा 4, यानी S2 भी आपको क्या निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A2 हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो साथियों दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो इसका दूसरा पदों का योग है ना, वो पहले पदों के योग में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाएंगे। यानी A2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। ये तीसरा पद, तो S3 में S2 को घटाना पड़ेगा। 10वां पद कहेगा, 10वां पद कहेगा तो S10 में S9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें A2 ज्ञात करना है, तो क्या करें S2 कितना है आपको 4 और S1 कितना है 3, यानी क्या होगा 1, यानी A2 आपको क्या निकल गया 1। ठीक है, आप क्या फाइंड करेंगे तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करें, S3 में S2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं S3 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए S3 फाइंड करने के लिए क्या करें 4n माइनस क्या है एन स्क्वायर। ठीक है, यानी आप जहाँ पे n है ना वहाँ पर 3 को पुटअप कीजिए, 3 माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर, तो कितना निकल गया 4 3 12 माइनस क्या 9, यानी क्या होगा 3 3 9, यानी क्या 3 हो गया ना। ठीक है, यानी S3 आपको निकल गया 3। हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, A3 कैसे करेंगे, S3 में क्या करेंगे S2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आपको S3 कितना है 3 और S2 कितना है, S2 आपको 4 आया। ठीक है, यानी क्या निकल गया 1, वो भी क्या माइनस में निकल गया, यानी तीसरा पद हमें क्या करेंगे
-1 हमें फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो 10वां पद कह रहा है ज्ञात करने के। 10वां पद कैसे है? S10 में S9 को घटाना पड़ेगा ना, यानी हमें 10वां पद ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 10वां पद कहेगा, तो क्या करें? S10 में हम S9 को घटाएंगे ना, S9 को घटा देंगे। तो देखिए इस पे हम इसको रखते हैं, पुटअप करते हैं। देखिए 4 मल्टीप्लाई क्या है 10 करेंगे ना, तो कितना होगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, माइनस फिर क्या करेंगे? देखिए 4 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 9 n की जगह क्या है, हम 9 रखेंगे तो 36, और ये माइनस क्या 9 नंबर 81। इस तरह से अब क्या होगा, जब हम इसे घटाएंगे तो कितना होगा -60 माइनस इन दोनों को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? देखिए 1 में से 6 को घटाएंगे तो कितना नहीं घटेगा, आगे से कर लेगा 11 से 6 को 5। ठीक है, और ये बचा 7, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 4। ठीक है, वो भी क्या होगा माइनस में। तो हुआ क्या साथियों -16। ठीक है, और +45, इसका मतलब है -15। ठीक है, अर्थात एक 10 कितना आ गया -15। ठीक है, ठीक, आप क्या करना है an हमें फाइंड करना है। ठीक, an फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, Sn में हम क्या करें Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कारण क्या है, जब देखिए 10वां पद हम फाइंड किए ना, तो 10वां पद में हम 9वां पद को घटाएंगे ना, यानी एक हम कम करके उसमें क्या करें उसके योग में हम घटाना पड़ता है। तो हमें क्या है an प्राप्त करना है ना, an, तो हम लिखेंगे an क्या करेंगे Sn माइनस, इसमें क्या इससे एक कम लेंगे तो क्या होगा n-1 लिख सकते हैं ना हम, n-1, ये क्या है n का मान है पूरा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 4n माइनस n स्क्वायर, इसी पर हम क्या करें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे इसको, जहाँ पर 4n माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, अब देखो होगा क्या 4 लिखेंगे 4, n की जगह क्या लिखेंगे n-1, हम बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं 4, और क्या है देखो 4n, n की जगह क्या देखेंगे n-1 लिखेंगे, अब माइनस क्या होगा n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। देखो होगा क्या 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 4n माइनस 4 लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करें पुटअप करेंगे। देखो होगा क्या, यहाँ से यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n। ठीक है, इस तरह n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होगा ना a माइनस b का होल स्क्वायर पर। तो क्या करते हैं इसमें माइनस है, ठीक है, इसका साइन चेंजिंग होते चला जाएगा। देखो प्लस n स्क्वायर होगा ना, बट यहाँ से क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस n स्क्वायर, प्लस 1 होता बट ये माइनस से क्या मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा। ठीक है, माइनस है ये भी माइनस है तो क्या होगा मेरा +2n होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे साथियों, सभी को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी आप 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4। ठीक है, ये होगा ना माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4n स्क्वायर होगा, और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, यानी +1 होगा ना, और ये +2n है माइनस में 2n है तो क्या होगा -2n। अब देखो हुआ क्या, ये देखो प्लस माइनस में प्लस में कैंसिल, n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर प्लस में कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ 4 और +1। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 5, और फिर क्या बचा -2n बचा ना, तो 2n, यानी n का मान कितना निकल गया मेरा 5 - 2n। ठीक है,
इस तरह से क्या है क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने हल किया। ठीक है, देखो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है, हम पहले क्या किया S1 को ज्ञात किए, फिर S2 को ज्ञात किए, A2 हमें दूसरा पद क्या होगा S2 माइनस S1 को किए, फिर तीसरा पदों का योग ज्ञात किए। क्यों? कारण कि तीसरा पद भी हमें फाइंड करने के लिए कर रहा था। तो S3 में S2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 है। ठीक है, S10 ज्ञात किए, S10 कैसे हो, S10 में S9 को सब्ट्रैक्ट कर 10वां पद हो। फिर इस तरह से क्या कहा nवां पद ज्ञात करने के लिए, तो nवां पद क्या होगा Sn में से क्या करें S1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो इस तरह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था, कह रहा है ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो साथियों इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, हम एपी सूची को पहले निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे 6, 12 और 18 और 24। ठीक है, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है S14। ठीक है, 40 पदों का योग। क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 6, डी क्या दे रखा है 12, घटाओ क्या है 6 यानी 6। ठीक है, S14 निकालते हैं, तो क्या होता है n/2 इंटू 2a। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या है 14 हम पुट करेंगे, 14/2 इंटू 2, a का मान क्या दें 6, प्लस n का मान क्या दें 40 माइनस 1। ठीक है, d क्या दें 6। आप कीजिए क्या होगा 20 इंटू ये क्या होगा 12 और प्लस 49 में क्या करेंगे हम, ये 39 हो गए ना, 39 में 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5 6 18 18 5 23। ठीक है, यानी 234। अब इसको बाहर कीजिए। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई यहाँ क्या होगा 6 फिर 4 फिर क्या होगा 2 यानी 240। जब इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4920। ये 40 पदों का योग हमें फाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। पर क्या करते हैं एपी सूची को तैयार करते हैं। ठीक है, क्या होगा 8, ठीक है 16, 8 3 24, 8 4 32। ठीक है, यहाँ चलते चलते क्या करते हैं प्रथम 15 पदों का योग। ठीक है, तो क्या होगा 15 ठीक 20 से। ठीक है, यानी ए एन हमें लास्ट टर्म का पोजीशन दे रखा है 120 होगा। तो देखो ए आपको प्राप्त है 8 और डी कितना है 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब है 8 होगा। ठीक है, ए एन भी हमें प्राप्त है कितना 120। अब हमें क्या करना है 15 पदों का योग करना था, यानी A15 और S15। ठीक है, क्या होता है n/2 इंटू एक फार्मूला होता है A प्लस AN, इसी को हम पुट करते हैं। क्या होगा 15 होगा n की जगह 15 बटे क्या 2, प्रथम पद क्या है 8 प्लस AN कितना है 120। तो साथियों क्या हुआ 15/2 मल्टीप्लाई 128, काट दीजिए इसको, कितना 6 दूनी 12 4 दूनी 8 यानी 64 हो गया ना। अब जब 64 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 15 चौका 60, 0 केरी 6, 15 छक्का 90 6 56 यानी 960। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, इसे हम फाइंड करें। सर्वप्रथम करते हैं क्या एपी सूची तैयार करते हैं। 0 और 50 के बीच में कहा रहा था, यानी 1 विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कहाँ तक 49 तक। ठीक है, यही तक तो विषम संख्या हो गया 0 और 50 के बीच में। तो हमें क्या है दिया गया प्रथम पद प्राप्त है। ठीक है, डी हमें प्राप्त है 3 - 1 मतलब 2। ठीक है, आप भी जानते हैं एक सम संख्या के बाद विषम संख्या, एक विषम संख्या के बाद सम संख्या होती है।
फिर ए एन आपको कितना दे रखा है 49, ठीक है। एन तो प्राप्त नहीं है ना, यदि एन रहता तो हम कौन सा फॉर्मूला एस एन पर बैठा देते, ए एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, बट एन तो हमें मालूम नहीं है। हम क्या करते हैं सर्वप्रथम एन हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करें, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, ठीक है। तो देखो 49 बराबर क्या होगा, ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1, डी क्या दे रखा है 2। हुआ क्या साथियों, अब 49 माइनस क्या एक कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल, ये देखो गुणज के रूप में, इधर हम क्या डिवाइड के रूप में कर सकते हैं ना, बराबर क्या होगा एन माइनस 1, ये प्लस में था इस तरफ माइनस में, ये गुणा के रूप में इस तरफ भागा के रूप में, यानी 48 हो गया ना, यानी यहाँ पे हम करेंगे तो एन का मान क्या होगा, ठीक है 48 हो जाएगा ना, 48 में से 2 को भागा करेंगे कितना 24, और ये माइनस में था इस तरफ क्या होगा प्लस में, यानी एन का मान कितना निकल गया 25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एस एन ज्ञात कर देंगे, एस एन, ठीक है। तो एस एन क्या होगा एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, तो देखो एन का मान कितना निकल गया 25 बटे 2, ठीक है। और क्या होगा ए का मान कितना निकल गया 1, और एन कितना है 49, यानी क्या होगा 25 बाई क्या 2, और मल्टीप्लाई कितना होगा 50, इसको कैंसिल कीजिए 25 मतलब तो 25 गुना 25 करेंगे कितना होगा 625, ठीक है। तो ये क्या 50 और 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग हमें कितना होगा 625 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 15 में, 15वां क्वेश्चन में कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए कितना है 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, यानी देख रहे हैं क्या बढ़ोतरी कितने का 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रहा है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक लेते हैं। एक ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों का विलंब कर देता है, हाँ, यानी हमें क्या है एन तो हमें दे रखा है ना 30 है, ठीक है, और योग हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है, S30 हमें प्राप्त करना होगा, ठीक। तो साथियों सर्वप्रथम हम क्या करते हैं एपी सूची को तैयार करते हैं, ठीक है। देखो क्या था 200 रुपये पहला दिन के लिए, फिर 250 रुपये लगेगा, ठीक है, तीसरा दिन नहीं जाएगा तो जाने पर 300 रुपये, ठीक है, फिर 350 रुपये, इस तरह से चलता जाएगा, और कितने दिनों तक 30 दिनों तक, ठीक है। देखो क्या आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है ए यानी 200 रुपये, ठीक है, डी कितना निकल रहा है 250 में 200 रुपये को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना होगा 50 रुपये, ठीक है। एन हमें प्राप्त है कितना 30, ठीक है। हम S30 को ज्ञात कर लेते हैं, क्या होगा n बटे 2 यानी 30 बटे क्या 2 इंटू 2, ए का मान कितना है 200 रुपये, प्लस n माइनस 1, एन का मान कितना है 30 माइनस 1, डी क्या रखा 50, ठीक है। बस कीजिए कैलकुलेट, यानी 15, यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ क्या होगा 400 प्लस 29 है ना, यहाँ से 29 बचे 45 से, 29 बचे 45 से 1 0 हम बैठा दें, ठीक है। हुआ क्या साथियों 15 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 1850, बस मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 15 गुना 0 यानी 0, 15 बचे 75 के 5, कैरी कितना 7, 15 ठीक 120, 120 प्लस 7 127 के साथ कैरी 12, 15 कम 15, 15 प्लस 12 कितना 27, यानी 30 दिन ये जो नागा करेगा तो उतना उसको जो जुर्माना लगेगा 27,750 रुपये लगेगा, ठीक है। बहुत छोटा था हिसाब।